योग कनेक्ट नाम से एक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में भारत और विदेश से योग गुरु, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कारोबारी नेता सहित कई लोग हिस्सा लेंगे। भारत के वैश्विक योग आंदोलन के 10 साल पूरे होने का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इस पूरे सम्मेलन को लेकर हमारी संवाददाता दृष्टि गुप्ता ने योग गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज से खास बातचीत की है। हमारे साथ है स्वामी चिदानंद जी, जो कि योग के बारे में बताएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आज क्या आप उपदेश देना चाहेंगे लोगों को इस जीवन में स्वस्थ रहने की? मैं समझता हूँ यदि स्वस्थ रहना है उसके लिए और कोई उपाय नहीं। अब तनावपूर्ण शैली है, चमक धमक की दुनिया है, लेकिन उस सब में 7 फिगर्स में हम अर्न कर रहे हैं, लेकिन अपनी फिगर को भूल गए हैं। नहीं तो अगर फिट रहना है और हिट रहना है तो योग करो, रोज करो और मौज करो। एक बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है जो ज़रूरी है वो है इस भटकते जीवन में मोबाइल इतना हावी हो रहा है। मुझे लगता है समय आ गया है योग के साथ साथ मोबाइल फास्टिंग करें और डिजिटल डिटॉक्सिंग करें। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जितना समय आप सवेरे योग से शुरू करें और शाम को मोबाइल फास्टिंग से शुरू करें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर करें। योर लाइफ विल बी मोबाइल एवर। कह सकते हैं कि एक तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो प्लेन हादसा हुआ उसमें भी कह रहे हैं कि कई लोग आजकल इस सदमे में आ चुके हैं कि उनके परिजन चले गए हैं। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग और ध्यान, मेडिटेशन इज द वे। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर ऑल एजिटेशंस। योग करें, ध्यान करें, मस्त रहें और आनंद में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल सिंह बिष्ट के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वैश्विक योगा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर देश ही नहीं विदेशों से भी वर्चुअली कई योगा इंस्ट्रक्टर जुड़ेंगे, जिनकी संख्या हजारों के भी पार है। लोगों को योगा के बारे में जानकारी दी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इससे कैसे जुड़े और कैसे स्वस्थ रहे, इसकी जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ हैं कुछ योगा इंस्ट्रक्टर जो कि दिल्ली के हैं। आइए जानते हैं उनसे। आज इस शिखर सम्मेलन में बताएं सर कि क्या क्या चीजें आप लोग जनता को बताएंगे या क्या इसमें होने वाला है? हम भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं। हम लोगों को बताएंगे इस शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और सेवा के कार्य से। भारतीय योग संस्थान के 4200 से अधिक केंद्र इस समय चल रहे हैं भारतवर्ष में और विदेशों में, और वो सभी 365 दिन चलते हैं, ये इसकी मान्यता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय योग संस्थान की पहल थी, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे विश्व को मानना पड़ा, और इसकी खुशी हमारे संस्थान में सबसे ज़्यादा है कि हम योग दिवस हमेशा से मनाते आए हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना, इस उपलक्ष्य में हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर छत्रसाल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 10,000 से अधिक संख्या रहेगी और 21 जून को मनाया जाएगा। और यहाँ पर भी आए हों, और हमारे जो करीब 750 केंद्र दिल्ली में हैं, उनमें सब में 21 जून को उच्च स्तर पर 300 से अधिक की संख्या में ये योग दिवस मनाया जाएगा। इससे हमारे जनता को, समाज को ये मैसेज दिया जाएगा आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। आगे आने वाली जनरेशन में बच्चे जो कि आजकल जिम को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको योगा के प्रति आप लोग कैसे बताएंगे कि कैसे वो योगा करना सीखें जो आगे उनके लिए अच्छा हो, और साथ ही कितने बच्चे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं या युवा भी कितने जुड़ रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। युवा वर्ग जो है हमसे धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है, और हमारा संस्थान छुट्टियों में भी, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी हम जाते हैं और उनको योग के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। इवन कई जो जिम में जो लोगों के साथ परेशानियाँ हो जाती हैं वो यहीं आके ठीक होती हैं। तो उनको नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है, योग की शिक्षा दी जा रही है कि शारीरिक और मानसिक, आध्यात्मिक के अलावा भावनात्मक पक्ष भी अपना मजबूत कर सके। इमोशनली हम बड़े वीक हैं, तो सारी चीज़ें संस्थान हमारा ये शुरू से लेकर युवा वर्ग को भी जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। आज के ज़माने में हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर और उसके बनाने के लिए हम लोग प्रकृति को, पेड़ों को लगभग काट रहे हैं। तो किस तरीके से हम आने वाले जीवन में ग्लोबल वार्मिंग से सेफ रहें, स्वस्थ रहें और योगा को अपना करके प्रकृति को अपने आप में अपना सकें? जैसे हम योग के माध्यम से सबको यही शिक्षा देते हैं कि अपना जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, तो सब पे एक पेड़ जरूर लगाएं। तो एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक हमारे संस्थान जो इसमें आगे बढ़ रहा है। और अभी जैसे हम गाजियाबाद में हमारे कम से कम 20 कैंप हम बच्चों के लगा रहे हैं। वोकेशनल जब भी होते हैं हर साल हम कैंप लगाते हैं बच्चों का, और उस कैंप में जितने बच्चे आते हैं सबको हम अपने इंटरनेशनल योग दिवस में लेके जाते हैं। तो इसमें बच्चों के अंदर बड़ी एक्टिवनेस रहती है और वो आगे बढ़ रहे हैं बच्चे भी इस टाइम।
तो हम बहुत सारे स्कूलों में जाके भी कैंप लगाते हैं और निःशुल्क हमारी जितनी भी क्लास और ये कैंप लगते हैं सब निःशुल्क चलते हैं। थैंक यू।